ABC 24 की इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में केमिस्ट्री और इतिहास की सबसे अधिक वैकेंसी 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया। शिक्षकों का अपमान बर्दाश्त नहीं, कालीबाज एसीएस को बर्खास्त करे सरकार। विधानमंडल में तीसरे दिन भी के पाठक को लेकर बवाल। सीएम नीतीश ने मनेर शरीफ दरगाह पहुंचकर की चादर पोशी। 3 दिवसीय मेले के आयोजन का लिया जायजा। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर जोरदार वार, बोले 17 महीने का काम देखकर डर गए चाचा, विधानसभा करना चाहते हैं भंग। गोपाल मंडल भागलपुर से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बोले टिकट मेरी जेब में है। ब्राह्मण एसपी को बताया दारू और लड़की का शौकीन। अब आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर और खबरें विस्तार से। तीसरे चरण की बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। तीसरे चरण में 1 से 12वीं तक 86,000 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा। उच्च माध्यमिक में सबसे अधिक सीटें विज्ञान संख्या के रसायन शास्त्र विषय में है, तो वहीं कला संख्या में सबसे अधिक सीटें इतिहास विषय में। इस बार कुल 56 विषय में परीक्षा होगी। उसमें 1 से 5वीं में 3, 6ठी से 8वीं में 8 और माध्यमिक में 15 और उच्च माध्यमिक में 30 विषय की परीक्षा होगी। गुरुवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में के पाठक को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और पाठक की कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामा और शोर शराबे के बाद के पाठक के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सदन में पिछले 2 दिनों में जो घोषणा की है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। इस बीच के पाठक के आदेश पर जिलों में स्कूल की टाइमिंग को लेकर पहले ही पत्र जारी कर दिया गया है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों का समय 10 बजे से 4 बजे निर्धारित किया है, लेकिन के पाठक ने उसे 9 बजे से 5 बजे तक जारी रखा। इससे जाहिर होता है कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, के पाठक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। विपक्ष ने इस मामले को सदन में जोर जोर से उठाया है। भाई वीरेंद्र ने मांग किया है कि सरकार दोनों सदनों को सर्वदलीय कमेटी बनाए और पूरे मामले की जांच कराए और इस कालीबाज पदाधिकारी को बर्खास्त करने का काम करे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मनेर शरीफ चादर पोशी की। वो सूफी संत हजरत मखदूम शाह कलामुद्दीन अहमद यहिया मनारी के उर्स के मौके पर शामिल होने गए थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक मोहम्मद जमा खान भी मौजूद दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मखदूम शाह याहिया मनेरी के 755वें उर्स के मौके पर मनेर दरगाह स्थित उनके मजार पर चादर पोशी करते हुए प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी है। साथ ही 3 दिवसीय उर्स मेले का आयोजन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का जायजा भी लिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जन विश्वास यात्रा के तहत सिवान के तरवा मैदान में आम लोगों को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा है कि 17 महीने में जो मैंने कर दिखाया है उसी से नीतीश जी घबरा गए थे और फिर उन्होंने पलटी मार दी। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग विपक्ष में थे तब नीतीश कुमार हाथ पैर जोड़ते हुए आए और मेरे पिता लालू यादव से कहा कि भाजपा मेरी पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसलिए अब हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। तब मैंने उनकी बात मान ली थी, लेकिन जैसे ही 17 महीने हुए हम लोग पहले जो वादा किए थे नौकरी देने का, उसमें नौकरी देने लगे, तब तक चाचा जी पलट गए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बिहार विधानसभा के बाहर जदयू एमएलए गोपाल मंडल ने गुरुवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने भागलपुर एसपी के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि भागलपुर के एसपी दारू और लड़की के शौकीन हैं। वहीं गोपाल मंडल ने भागलपुर से लोकसभा चुनाव को लेकर खुद को प्रत्याशी बताया है। भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, टिकट मेरे पॉकेट में है। शहनवाज को कई बार जुटाया, लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा। वहीं के पाठक को लेकर उन्होंने बताया है कि के पाठक अच्छे व्यक्ति हैं, वह काम करते हैं। उन्होंने टीचर को सुधारने का काम किया है, इसीलिए के पाठक बदनाम है।